हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है, या तो वो उससे हेट करते हैं या तो उससे मतलब सपोर्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसराइल कैसे बना और क्या है इसकी हिस्ट्री, और अभी जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो वॉर चल रही है उसमें इसराइल का क्या रोल है और पैलेस्टाइन की क्या डिमांड है और क्या इशूज़ हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसराइल कहाँ पर लोकेटेड है। इसराइल जो है वो जो मिडिल ईस्ट है उसके एकदम वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में लेबनान है कंट्री एक, और ईस्टर्न पार्ट में जॉर्डन है, और साउथ में इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो पार्ट है। और इसके जो वेस्ट में वो मेडिटेरेनियन सी है, यानी भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब एंशियंट टाइम से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं। जैसे इजिप्ट से लेकर इराक, ये पूरा एक जो रीजन है वो लेवेंट कहलाता है। सबसे पहले सिविलाइजेशन ही डेवलप हुई है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है रोमन्स के लिए, उसके पहले बेबीलोनियंस के लिए, इजिप्शियन एम्पायर जो थे उनके लिए, और बाद में ऑटोमन्स के लिए। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, और इसके लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कई सारे वॉर अभी भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसराइल जो लोकेशन है इसको यहूदियों का लैंड ऑफ इसराइल जो है वो उनके हिस्ट्री में बहुत दिनों से जाना जाता रहा है, और इसको पैलेस्टाइन रीजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे रोमन एम्पायर था उसने इसका नाम पैलेस्टाइन रखा था। तो होली लैंड भी है इसका नाम, एक दूसरा नाम जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो इसको होली लैंड कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैनानाइट सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई, और वहाँ से जाके फिर उसके बाद किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ जूडा ये सारे डेवलप हुए, और धीरे धीरे आते जाते गए। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर तक आते आते यहाँ पर बहुत सारे अरब ट्राइब्स भी रहते थे, और थोड़े बहुत जूइस भी रहते थे, और बहुत सारे जूइस माइग्रेट होकर यूरोप भी चले गए, और भी रीजन्स में चले गए। तो यहाँ तक इसकी हिस्ट्री रही, ये 1900 आते आते। उसके बाद यूरोप में एंटी सेमाइटिज्म, यानी जो यहूदियों के खिलाफ काफ़ी इन्वायरमेंट था, अच्छा नहीं था, यहूदियों के खिलाफ था मतलब। तो उनकी एक डिमांड थी कि एक जूइस होमलैंड हो यहाँ पैलेस्टाइन रीजन में। तो बहुत दिनों से उनकी डिमांड थी, लेकिन जब 19th सेंचुरी आई तो ये कुछ ज़्यादा बढ़ गई, जिसे जायोनिज़्म का नाम दिया जाता है। तो जायोनिज़्म में ये डिमांड थी कि एक यहूदियों का एक होमलैंड हो जहाँ पर वो रहें और पीसफुली रह सकें, क्योंकि यूरोप में उनके खिलाफ अच्छा माहौल नहीं था। वहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे और कम्युनिटी थी वो उनको अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। तो इसीलिए यूरोपियंस जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर ने प्रॉमिस किया कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में जीतेंगे तो आपको एक जूइस होमलैंड बना के देंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 जो ग्रेट वार कहलाता है उसमें उनकी जीत हुई ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने जैसा कि प्रॉमिस किया था, तो बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत धीरे धीरे बहुत सारी जो ज्यूज थे वो माइग्रेट होके पैलेस्टाइन रीजन में सेटल होने लगे। तो वहाँ पर जो पहले से रह रहे थे अरब्स और ज्यूज भी रह रहे थे, लेकिन जो अरब मुस्लिम थे उनके और ये यहाँ से जो जा रहे थे इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ चालू होने लगी, और इसी से बीच में जब ब्रिटेन का कंट्रोल था, इसको जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन के नाम से जानते थे, जो ब्रिटिश मैंडेट था ये रीजन पूरा पैलेस्टाइन का और जॉर्डन का। तो इसको ट्रांस जॉर्डन के नाम से जानते थे, और यहाँ पर लड़ाइयाँ चालू हो गई, जो नए नए यहाँ से जा रहे थे यहूदी और वहाँ पर जो पहले से रह रहे थे। तो यूएन में एक पार्टीशन प्लान लाया गया कि इसको डिवाइड करेंगे, जूइस जो यहूदी हैं उनके बीच, और जो अरब मुस्लिम है पैलेस्टीनियंस उनके बीच। तो जॉर्डन को अलग कर दिया गया, और वेस्ट वाला जो पार्ट था वो यहूदियों को दिया गया, और नीचे गाजा और इधर वेस्ट बैंक वाला जो ईस्ट साइड में है उसको जो वहाँ अरब रह रहे थे उनको दिया गया। तो लेकिन यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो डेस्परेट थे, उनके पास कोई स्टेट था नहीं। तो उन्होंने मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है, और अपना स्टेट डिक्लेयर कर दिया। 1948 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि इसराइल एक स्टेट है। लेकिन जो पैलेस्टाइनियन अरब रह रहे थे वहाँ पे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि पूरा उनके कंट्रोल में रहे, पूरा जो पैलेस्टाइन रीजन था। तो वहाँ से फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है मेन। तो जो जूइस के कब्जे में था उसमें से पैलेस्टीनियन अरब्स माइग्रेट होकर जाने लगे,
जिसको नकबा बोलते हैं, यानी ग्रेट माइग्रेशन। और जो जूइस थे इधर अरब साइड में, वहाँ से भी भगाए गए, तो वो आके सेटल होने लगे यहाँ पर इज़राइल में। तो ये इसकी पॉपुलेशन जो यहूदियों की है वो वहाँ पे बढ़ने लगी, और इन्होंने जेरूशलम है उसको कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वहाँ पर पैलेस्टीनियन अरब्स बहुत ज़्यादा रहते थे, उसके लिए भी अभी तक फाइट चल रही है, क्योंकि डिक्लेयर्ड तो कैपिटल वही है, लेकिन जो यहूदी हैं उनका मेन काम अभी इसराइल का वो तेल अवीव से होता है। इसराइल डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई दोनों के बीच में। जैसे पहला तो फर्स्ट अरब इसराइल वार हुआ 1948 में। उसके बाद जो वेस्ट बैंक था और गाज़ा था, गाज़ा को कैप्चर कर लिया इजिप्ट ने, वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने। तो ये 1967 तक 6 डे वार जो हुआ, तब तक इजिप्ट और जॉर्डन के कब्जे में रहा। उसके बाद फिर 6 डे वार में इसराइल ने हरा दिया इजिप्ट को और जॉर्डन को, और वो चीज़ अपने कब्जे में ले ली, और सीरिया को भी हरा दिया, तो गोलन हाइट भी कब्जे में ले ली। सीरिया का पार्ट है गोलन हाइट। तो इसके बाद 1973 में फिर योम किप्पूर वार हुआ, यहाँ भी इसराइल जीत गया। 1982 में फिर एक ट्रीटी साइन हुई, और जॉर्डन और इजिप्ट ने इसराइल को मान्यता दे दी, यानी कि स्वीकार कर लिया कि एक स्टेट है। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, और फिर सेल्फ गवर्नेंस वहाँ से स्टैब्लिश हुई वेस्ट बैंक और गाजा के रीजन में, गजा जो जिसे बोलते हैं। तो ये अभी 2020s में तो जो रिलेशंस हैं अरब कंट्रीज से वो नॉर्मलाइज हैं, लेकिन जो हमास की गवर्नमेंट बनी गजा रीजन में, वो स्वीकार नहीं करती स्टेट ऑफ इसराइल को। तो उसके बीच और स्टेट ऑफ इसराइल के बीच तभी से लड़ाई चल रही है, मतलब वॉर एक तरह का। ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, मतलब इसराइल काफ़ी पावरफुल है, और जो हमास है वो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई अभी 2 साल होने वाला है, 1.5 साल हो गया है। जो अक्टूबर में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से लगातार चल रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग देते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी ये यहूदियों का स्टेट बन जाए इसराइल जो है अभी, और एक पैलेस्टीनियन अरब्स जो है उनका स्टेट बन जाए, जो गजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर बनेगा। लेकिन वेस्ट बैंक और गजा दोनों काफ़ी दूर दूर हैं, तो उनमें कैसे एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है जो अरब मुस्लिम्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते स्टेट ऑफ इसराइल को, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस कारण से दोनों के बीच अभी कोई पीस स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है। जैसे अरब मुस्लिम्स हैं उनकी दूसरी आइडियोलॉजी है, और जो यहूदी हैं जूइस हैं यानी उनकी दूसरी आइडियोलॉजी है। तो दोनों के बीच इसीलिए काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच जो प्रॉक्सी वार चल रहा है उसमें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कुछ अगर आपको बोलना है तो आप कमेंट में लिख सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।